तो अभी वही मैं यहाँ पे बैठा ही था, तब तक मेरी नज़र पड़ती है एक पहाड़ी जड़ी बूटी पे। जो अब बैलों को गांव ले जाने के तो भाई बहुत सारे रीज़न, उनमें से एक रीज़न ये है कि जो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी नहीं खूबसूरत पहाड़ों के बीच मेरी तैयारी हो रही है बस सुबह सुबह पराली को जो है ढोने की। अब एक ढेर तो हमने लगभग ख़त्म कर दिया, यहाँ का बहुत बड़ा था, और वो सामने है भाई वो अभी रह चुका है। तो लगभग मैं, दीदी, पापा, भाई और थोड़ी देर पहले तक तो ढो रहे थे, और कम से कम 15 भारे तो लेके जा चुके हैं। वहाँ पे सामने पेड़ दिख रहा होगा, वहाँ पे हमारी छानी, तो वहाँ तक ले जा लिया है। और ये देखो भाई एक गाड़ी तो वहाँ पे बची हुई है, और ये ढेर जो है काफ़ी बड़ी, सेम टू सेम यहाँ पे थी भाई, इतनी बड़ी यहाँ तक। तो अब सुबह सुबह पराली का सारा काम निपटा के, मतलब जो एक ढेर बची थी ना उसको निपटा के, मुझे बोला भाई घर वालों ने कि तो अभी डांडा चला जा। अब जो मेन काम था वो तो उन्होंने उसके बाद करना था, मतलब उसका जो है ढेर लगाना था ऐसे खड़े में बढ़िया तरीके से। एक ढेर तो मैंने भी लगवा दिया था, उसमें तो वही हालत ख़राब हो जाती है, ऊपर से धूल ही धूल। मेरे ना अभी गले में भी दर्द हो रहा है उससे पराली ढो ढो के, क्योंकि उसमें से जो है धूल बहुत ज़्यादा निकलती। तो फिलहाल मुझे मेरे घर वालों ने बोला भाई कि आज तो डांडा चला जा, और डांडा से जो है आज है वही हमारे बैलों की गांव जाने की तैयारी। तो आज बहुत महीनों बाद, लगभग 4 महीनों बाद जो है, इस बार 4 महीने इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि कम रखे, हमने लेट लाए थे डांडा छानी। तो आज इनकी तैयारी भी हो रही है गांव जाने की, आज तो खुशी का माहौल है इनके लिए भी। तो फिलहाल मुझे जो है थोड़ी बहुत ये लकड़ियाँ दिख रही है, इसको लेके जानी छिपकली। देखो इसके अंदर कितनी बड़ी है, दिख गई? ये देखो, अगर दिख नहीं रही होगी वाइड एंगल में तो शायद ना ही दिखें। और फिलहाल ये लकड़ियाँ है रखी हुई, इसको भी छानी के अंदर रखना है। और ये वाला खेत देखो भाई बहुत ही बड़ा है, वैसे तो आगे तक है, उधर पूरा खेत बंजर छोड़ गया है, बिकॉज इसमें ना तो प्रॉपर गोबर हो पाता है। ऐसे ही ऐसे हमारे 10-12 खेत है बड़े बड़े, जो कि सारे बंजर छूट गए अभी फ़िलहाल के लिए। कुछ टाइम में उसमें हम हल लगाने वाले हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश भी नहीं हुई ना। और जब बारिश हुई थी तो इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार थी, फालतू की जो घास होती है, तो उसमें हल भी नहीं लगाया। लेकिन जैसे अभी तुरंत बारिश वगैरह होगी, तुरंत इसमें भी हल लगा देंगे। और ये देखो ही 1 साल का गोबर बन रखा इतना, वैसे तो नीचे से है लेकिन ये भी सड़ सुड़ के सारा ख़त्म हो जाएगा। और आज इस प्यारी सी छानी को वही आज गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। गुड बाय नहीं, मतलब बाय बाय बोल देंगे। तो फिलहाल थोड़ी बहुत तैयारी मुझे इसमें से सफाई वगैरह करनी है। अब अभी जो आप लोगों ने एक सिनेमैटिक शॉट देखा होगा ना, मतलब टाइम लैप्स, वो पता है किस चीज़ पे रखी हुई थी? ये देख रहे हो कंडीस पे जो है पत्थर से अटका रखी थी, और नीचे ना गिरे इसलिए यहाँ पे घास रखी थी ताकि पत्थर पे फोन ना पड़ जाए। देखो ये क्या क्या करना पड़ता है। वैसे मेरे पे एक गिम्बल भी था, मतलब ट्राईपॉड था, गोरिल्ला वाला, गोरिल्ला गिम्बल बोलते हैं उसे, हाँ वही था। अब वो ऐसा हुआ कुछ दिन पहले जब हम यहाँ पे गोबर लेके जा रहे थे ना, तो आप लोगों ने मेरा वो वाला ब्लॉग अगर देखा होगा जिसमें हम यहाँ पे मे भी शायद खिचड़ी बना रहे थे, हाँ खिचड़ी बना रहे थे, तो वहाँ पे ताव रखा हुआ। जैसे ही मैंने वहाँ से ऐसे निकाला ना, वो नीचे गिरा, और ऊपर का जो फ़ोन को जो क्लैंप करता है ना, वही टूट गया। अब सारा सामान तो मैंने लगभग बाहर निकाल दिया जो मुझे आज घर लेके जाना था। फ़िलहाल अब घर लेके जाने की चीज़ें जो थी वो, एक तो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं इसका नाम, ग्लव्स, गोबर साफ़ करने के लिए। ये है वो चीज़ जिस पे बैलों को बांधा जाता है। लोग सोचोगे ना ये कैसे बनाए जाते हैं। ये बिमल का पेड़ दिख रहा है सामने, कुछ लोगों को अगर पता ना हो ना तो कुछ इस टाइप का होता है भाई ये वाला पेड़। पत्ते अगर सही नहीं दिख रहे वैसे पता होगा, तो उसमें से जो छाल निकलती है ना, कुछ टाइम जो उसको, जो उसकी डंडियाँ होती है ना, उसको तालाब में भिगा के रखते हो, उसके बाद जो उसकी कुटाई करते हैं, तो उसके बाद जो बिमल की लकड़ियाँ निकलती है जिसकी दिवाली में मशाले बनाते हैं। और साथ ही साथ जो है जिसके रेशे निकलते हैं उसके जो है सिर्फ रस्सी बनाई जाती है, और बैलों को बांधने के लिए भी बनाया जाता है। अब बाकी चीज़ें तो सारी पैक है लगभग। ये भी हो गया, यहाँ की जो दराती वगैरह थी वो भी है, और रस्सी
और ये है भाई जो घास जिससे हम घास काटते हैं वो चीज़ है ये, तो इसे भी लेके जाना है क्योंकि जो है नीचे वाली छानी में जो है घास काटने के लिए और कुछ नहीं, तो वो लेके जाना। अब सबसे बड़ी दिक्कत है भाई ये सामने दिख रही होगी आपको खीरे, 5-6 खीरे हैं। ये है बीज के खीरे जिसका बीज निकाल के अगले साल लगाएंगे। तो अब मुझे ये नहीं पता इसे लेके जाना है यहीं पे छोड़ देना है। तो अभी जो है मैंने घर पे पता करने के लिए कॉल की थी कि खीरों को भी जो यहाँ पे खीरे हैं लगे हुए मतलब रखे हुए ये वैसे पक चुके हैं, तो इसका जो है इसका यूज़ बीज के लिए किया जाता है बस। अब खाने लायक तो ये रही नहीं, तो घर वालों ने बोला अगर ला सकता है तो ले क्या। फिलहाल इनमें से ये वाली भी ठीक है वैसे, अभी तो नहीं फटने वाली, ये भी बढ़िया है। इसका थोड़ा बहुत मुझे डर लग रहा है क्योंकि पिचक सी रही है, क्योंकि आगे से ऐसी हो रखी ना फटी हुई सी, तो ये अगर फट गई ना तो पानी पानी हो जाएगा। इसको मैं छोड़ देता हूँ। बाकी ये बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। बाकी ये तो वही पूरा सड़ चुका है, ये देखो, ये देखो। तो चलो भाई अभी सारा सामान पैक करके मैंने कंडी में डाल दिया और इस वाली छानी को जो है बाय बाय बोलने का समय भी आ चुका है। अब एक समय था भाई जब ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हमारे बैल चरा करते थे डांडा छानी में, वो सामने तक जाया करते थे। अब जब गांव लेके जाएंगे इनको तो वो सामने वो पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ पे, वो उस साइड से वहाँ के एरिया तक लगभग यहाँ तक इनको चराने के लिए लेके जाएंगे। अब बैलों को गांव ले जाने के तो भाई बहुत सारे रीज़न, उनमें से एक रीज़न ये है कि जो पहाड़ों में अभी छोटी छोटी घास दिख रही है ना, ये भी अब सूखने लग चुकी है, जिससे जो है इनको प्रॉपर खाने को नहीं मिल पाता। वैसे खेतों में तो बहुत सारा लंबा लंबा घास बचा हुआ है अभी भी, लेकिन अगर दिन में चराने के लिए लेके जाते हैं तो भाई कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे खाने के लिए। और दूसरा रीज़न ये भी है कि डांडा छानी जो होती है वो थोड़ी हाइट पे हुआ करती है, तो वहाँ पे जो है ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है, जिससे इनको भी ठंड लगती है। तो यही रीज़न है भाई कि हम इनको गांव लेके जा रहे हैं। अब हमारे गांव वालों की भाई कुछ की छानी तो वो उस टॉप पे है, आधों की वहाँ पे है, जहाँ पे मेरी उंगली दिख रही है वहाँ पे है, और हमारी छानी जो है बिल्कुल इस पहाड़ के जो यहाँ पे चोटी दिख रही है इसके पीछे है। तो ऐसे में है भाई सारे लोगों के अपने अपने बैल, जिन जिन की जहाँ पे खेती है ज़मीन है वो अपने हिसाब से उन्होंने छानी बना रखी है। तो अभी सामने से उन पहाड़ों से भी सभी ने अपने बैलों को ला दिया है, और नीचे देखो भाई एक गांव के भाई ने अपने बैलों को घर ले जाने के लिए भी रेडी कर दिया, वो देखो भाई। और उसके बैल तो वो सामने उस पहाड़ पे। तो अभी फ़िलहाल ये भी घर लेके जा रहा है, और मैं भी अपने बैलों को जो है थोड़ी देर में अब घर लेके जाऊँगा। तो अभी भाई मैं यहाँ पे बैठा ही था, तब तक मेरी नज़र पड़ती है एक पहाड़ी जड़ी बूटी पे जो कुछ इस तरीके की दिखती है। अब हमारी साइड जैसे भकुमरा बोलते हैं, वैसे इसे क्रॉपटन वीड भी बोलते हैं। तो इसका मेन यूज़ होता है जैसे भाई चोट लग गई या स्किन डिजीज़ होती है, मतलब खुजली वगैरह, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। अब चोट लगने में इसका यूज़ कैसे करते हैं, अब जो इसकी पत्तियाँ है ना, इसके पत्तियों को कूट के इसका पेस्ट बना के जो उसमें से रस निकलेगा वो उस चोट पे लगा देना है, और साथ ही साथ उस पेस्ट को जो है पट्टी के साथ बांध दो। 2 दिन के अंदर घाव आना शुरू हो जाएगा, मतलब शुरू क्या घाव आ जाएगा प्रॉपर। और जब लगाओगे तो थोड़ी देर में देखोगे आपकी खून आना बंद हो जाएगा, मतलब खून बहेगा ही नहीं। बहुत ही बढ़िया जड़ी बूटी है भाई, ये देख लो, पहचान कर लो। आपकी तरफ इसे क्या बोलते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, और इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले पता था तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। माँ बेटी का मिलन हो रहा है भाई यहाँ पे। तो अभी जो है मैंने बैलों को अंदर बांध दिया, थोड़ी देर बाद गाय की बारी है, इसको थोड़ा सा खाना दे रखा है यहाँ पे। तो जब तक ये खाना खाती है तब तक मैं आगे देख के आता हूँ भाई क्या क्या हो रखा आज। अब आज तक तो भाई बैल डांडा थे, तो ये जगह चाहे कितनी रहने वाली थी, गोबर इसलिए यहाँ पर डाल दिया। लेकिन अब ठंड के टाइम पे जो है बैलों को बाहर बांधेंगे तो ये जगह उनके लिए प्रॉपर नहीं हो पाई, इसीलिए अब 1-2 दिन में जो है इस गोबर को भी ये यहाँ पे डालना पड़ेगा पूरे में। यहाँ पे इसको जगह को थोड़ा खाली करना पड़ेगा ताकि बैल आराम से यहाँ पे सो सके, लेट सके, खाना खा सके, क्योंकि जगह थोड़ी सी बच रखी है। जब मैं सुबह सुबह गया था ना तो एक ये वाला ढेर कंप्लीट हुआ था उस टाइम, और उसके बाद देखो भाई इतना बड़ा ढेर, वाइड एंगल में भले ही छोटा दिख रहा होगा भाई, बहुत बड़ा ढेर है। यहाँ पे ये रखने के लिए बचा हुआ है फिर भी, और ये देखो यहाँ पे भी, इसमें भी एक ढेर लगा रखा है, वो वहाँ तक फैला हुआ है। अभी भी पूरे में नहीं आ पा रहे, ये वाली थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी सी छोटी है, वो इतना सारा रह रखा है। अब भी है बचा हुआ, अब नहीं है।